ओके बच्चा लोग, हमारे 3 मार्कर्स का यहाँ पे एंड होने जा रहा है। सर आपने एक चैप्टर स्किप कर दिया, कौन सा? हेड एंड सब हेड। बेटा इतना तो आप कर ही लोगे, बैलेंस शीट को सबको रीड करना आता ही है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल सबको पता ही है क्या होता है। तो प्लीज कृपा करके एक चैप्टर जो स्किप किया है मैंने, दैट इज हेड एंड सब हेड, प्लीज खुद से रीड कर लो। सिंपल से बात है, आपको पता है हाउ मेनी हेड्स आर देयर? देयर आर 5 हेड्स। कौन कौन से होते हैं? इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और सब हेड्स कौन, सॉरी, और एसेट्स में कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। 5 हेड्स होते हैं, उनके कुछ सब हेड्स है, उनके कुछ कंपोनेंट्स है। वो कंपोनेंट्स को याद रखो, आपको हेड एंड सब हेड आ जाएगा। प्लीज अब आप मुझे ये मत बोलना सर आपको उसको लर्न करवा दो, मेरे से वो लर्निंग वाला काम नहीं होगा, आपको खुद समझना पड़ेगा और खुद लर्न करना पड़ेगा। सो आवर लास्ट चैप्टर ऑफ 3 मार्कर क्वेश्चन, दैट इज, आप देखते जाओ बेटा। आपने 2 घंटे में अगर मान लो सारे वीडियोस भी देखे होंगे आपने, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, जितने भी आपने 2x 3x की स्पीड पे देखा होगा, मुझे पता है, मुझे सब फास्ट भगा ही देते हैं, कोई बात नहीं। आपने जो भी स्पीड पे देखा है, पर आप समझो आपने 6 वीडियोस में 18 मार्क्स, सॉरी हेड सब हेड निकाल देते ना, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन समझ लिया। अगर आपको समझ में आ गया हो, और आज रात को हम उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको कोई सब कुछ आ गया, सब कुछ कंप्लीट क्लैरिटी है, मतलब आपके 18 मार्क्स आपके जेब में आ गए। और ऐसे एक बार और करेंगे 4 मार्कर्स के लिए, तो आपके 30 मार्क्स हो जाएंगे। 6 मार्क करेंगे 60 मार्क, और उसके बाद में एमसीयू करेंगे तो 80 मार्क। नहीं, 80 से ऊपर नहीं जाना अपने को, 80 तो मैक्सिमम अमाउंट, बस 80 तो सर ठीक है, 80 आगे तो फिर क्या ही मतलब है। 80 मार्क तक मैं पढ़ा दूंगा, और बाद में जो लाना है वो आपकी मर्जी है। चलो ठीक है सर। शेयर कैपिटल, ओके, शेयर कैपिटल में आपका सबसे फेवरेट एंट्री और सबसे कंफ्यूजिंग एंट्री, 4 फीचर ऑफ शेयर्स। अब पहले तो ये समझते हैं ये 4 फीचर जैसा भारी भरकम वर्ड होता क्या है। 4 फीचर का मतलब होता है आप शेयर्स को जब्त कर रहे हो, शेयर्स को शेयर होल्डर से वापस ले रहे हो। अभी तक आपने जितनी बार भी, जो हमने शेयर्स में एप्लीकेशन मंगवाई थी, हमने शेयर्स में अलॉटमेंट मंगवाया, हमने फर्स्ट कॉल मंगाया, फाइनल कॉल मंगवाया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया। क्यों? हम मंगवा रहे हैं, कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन जब आप शेयर फोरफिट कर रहे हो, तो वो पैसे को रिवर्स करना पड़ेगा। इसीलिए शेयर फोरफिचर की पहली एंट्री, पहले चीज के अंदर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। नाउ क्वेश्चन इज, शेयर कैपिटल कितना डेबिट होगा? मैंने यहां पे लिखा है अमाउंट कॉल्ड, मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका एक एग्जाम्पल लेता हूं। एप्लीकेशन अपना 2 रुपए का है, अलॉटमेंट अपना 4 रुपए का है, फर्स्ट कॉल अपना 3 रुपए का है, ये कितना हो गया 9, और फाइनल कॉल अपना 1 रुपए का है। कंपनी ने डिसाइड किया टू फोरफिट शेयर्स आफ्टर फाइनल कॉल, मतलब किसी बंदे ने फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल या अलॉटमेंट पे नहीं किया, और कंपनी फाइनल कॉल के बाद डिसाइड कर रही है कि उनको शेयर फोरफिट करने हैं, मतलब सब कुछ मंगवाने के बाद डिसाइड किया है कि शेयर फोरफिट करना है, तो पूरा अमाउंट रिवर्स होगा। पूरा अमाउंट कितना होता है? 10 रुपए या फिर 100 रुपए, जो भी आपकी फेस वैल्यू होगी। कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद फोरफिट किया, तो यू विल रिवर्स 10। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर लिया, यू विल रिवर्स 1, छोड़ दो, यू विल रिवर्स 9। कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद में अगर फोरफिट किया, तो अभी तक कितना मंगवाया है? अभी तक 6 मंगवाया है, तो 6 रिवर्स होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, कंपनी जब फोरफिट कर रही है, वहां तक कंपनी ने कैपिटल का जितना मंगवाया उतना अमाउंट कैपिटल का रिवर्स होगा। अगर मैं अलॉटमेंट के बाद मैंने फोरफिट कर लिया, तो अलॉटमेंट तक कैपिटल का अमाउंट बोल रहा हूं मैं, वापस बोल रहा हूं, कैपिटल अलग होता है, प्रीमियम अलग होता है। प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल, ये हमेशा याद रखना, ये लाइन दिमाग में बिठा लो। प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल। तो मैं कैपिटल बोल रहा हूं, जो 100 रुपए 10 रुपए जो कैपिटल होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। उस कैपिटल में से जब कंपनी जब शेयर फोरफिट कर रही है, वहां तक कंपनी ने कितना मंगवाया उतना रुपया आप रिवर्स करो। क्लियर है? तो शेयर कैपिटल विल बी रिवर्स बाय द अमाउंट कॉल्ड ऑफ कैपिटल। क्लियर है? ओके। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कब डेबिट होगा? अगर कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया और प्रीमियम नहीं मिला, तो रिवर्स होगा। देखो पॉसिबिलिटी है ना कि फॉर एग्जांपल आपका प्रीमियम एप्लीकेशन में है और सब लोगों ने एप्लीकेशन भर दी, वहां तो अरियर होता ही नहीं है, और प्रीमियम मिल गया, तो प्रीमियम रिवर्स नहीं होगा। प्रीमियम कब रिवर्स होगा?
जब आपने प्रीमियम में पैसे ट्रांसफर कर दिए लेकिन प्रीमियम नहीं मिला तो उसको वापस से रिवर्स करना पड़ेगा। तो सिंपल, जो प्रीमियम आपको नहीं मिला है वो रिवर्स होगा। तो एसपीआर विल बी रिवर्स कौन सा? प्रीमियम विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड। क्लियर है? 2 कॉल्स इन अरियर्स, वो पैसा जो आपको नहीं मिला इंक्लूडिंग प्रीमियम, जो पैसा नहीं मिला इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहां लिख देता हूं, अमाउंट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। याद रखना वर्ड इज इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब टोटल अमाउंट जो मुझे नहीं मिला, दैट इज कॉल्स इन अरियर्स। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये क्या होता है भाई? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने मुझे एप्लीकेशन पे किया, ठीक है, उसने मुझे अलॉटमेंट पे किया, अच्छी बात है, उसने मुझे फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, बुरा हुआ, दैट इज कॉल्स इन अरियर्स। फाइनल कॉल पे नहीं किया, बुरा हुआ, दैट इज कॉल्स इन अरियर्स। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसके शेयर फॉरफिट करूंगा। तो पहली बात, आपने कब डिसाइड किया? आपने फाइनल कॉल के बाद डिसाइड किया, तो कैपिटल में कितना रिवर्स होगा? कैपिटल में रिवर्स होगा पूरे 10 रुपए। ये क्लियर है? प्रीमियम मान लो इस सब में नहीं है, 10 रुपए रिवर्स किए। अब 2 कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स मतलब क्या होता है? 10 में से कितना नहीं मिला, कितना अमाउंट नहीं मिला। तो उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं किया था, तो कितना नहीं मिला? 3 और 1, 4 रुपए नहीं मिला। तो कॉल्स इन अरियर्स विल बी 4, और जो मिल गया उसको आप जब्त कर लेते हो। जो कैपिटल का अमाउंट मिल गया उसको आप जब्त कर लेते हो। क्या मिल गया था आपको? 2 और 4, तो शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा? 6 रुपीज पर शेयर। पॉइंट क्लियर हुआ? तो सिंपल है, आउट ऑफ शेयर कैपिटल जो नहीं मिला दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, एंड जो मिल गया दैट इज अ पार्ट ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर है? तो आपको एंट्री यही तो माननी होती है। एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 कॉल्स इन अरियर्स, जो नहीं मिला। 2 शेयर फॉरफीचर, जो मिल गया। और प्रीमियम कब आता है? प्रीमियम आएगा जब कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला हो, तो प्रीमियम रिवर्स होगा। और उतना प्रीमियम कहां पे इंक्लूड होगा? उतना प्रीमियम आपका इंक्लूड होगा सीआईए के अंदर। एसएफ में कभी प्रीमियम नहीं आता। एसएफ का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन रिसीव्ड, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन रिसीव्ड। तो बहुत सिंपल सी एंट्री है फॉरफीचर की, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना कैपिटल अभी तक मंगवाया वो। एसपीआर, जो प्रीमियम नहीं मिला वो। टू सीआईए, पूरा अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम जो नहीं मिला। एंड टू एसएफ, अमाउंट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन रिसीव्ड, जो कैपिटल का अमाउंट मिल गया वो डाल दोगे आप एसएफ में अंदर। क्लियर है? फाइन। री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब ये शेयर्स जो आपने अभी फॉरफिट किए हैं वो किसी और को देना। जब आप किसी और को दोगे, आप समझो, या तो आप री इश्यू करोगे डिस्काउंट में, या री इश्यू करोगे प्रीमियम में, या पार पे री इश्यू कर सकते हो। तो री इश्यू में डिस्काउंट पॉसिबल है। पूछो क्यों? सर इश्यू में डिस्काउंट नहीं था, लेकिन री इश्यू में डिस्काउंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने किसी के शेयर फॉरफिट किए थे, तो फॉरफीचर के टाइम पे आपको एसएफ का बैलेंस मिला था, उस आदमी का कुछ आपने अमाउंट फॉरफिट किया था, तो वो उतना अमाउंट आप एज अ डिस्काउंट दे सकते हो बाय द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट विच कैन बी गिवन एट द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो जितना आपने किसी और का अमाउंट फॉरफिट किया है, उतना अमाउंट आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। तो अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम डिस्काउंट। जितना अमाउंट आपका एसएफ में अंदर है उतना आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो, क्योंकि अगर उससे ऊपर डिस्काउंट दिया तो कंपनी अपने जेब से पैसा भरेगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इज द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं री इश्यू कर रहा हूं एट पार, पार का मतलब क्या? जितने का शेयर था उतने में री इश्यू कर दिया, कोई ना नफा हुआ ना नुकसान, कोई मतलब फायदा ना नुकसान, सेम टू सेम। मान लो 10 रुपए का शेयर था, 10 में री इश्यू कर दिया, तो बैंक में कितना आएगा? 10, कैपिटल में कितना आएगा? 10, काम खत्म। अगर मान लो आपका शेयर था 10 रुपए का और आपने री इश्यू कर दिया उसको, फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम पे री इश्यू किया, मान लो 11 रुपए में री इश्यू किया, तो बैंक में कितना आया? आपके बैंक में आए 11 रुपए, तो बैंक में 11 रुपए आया, कैपिटल में कितना आएगा? 10, और प्रीमियम में कितना आएगा? 1, क्योंकि आपने 10 का शेयर 11 में री इश्यू किया। क्लियर है? तीसरा, बैंक एसएफ टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री कब होगी? ये एंट्री तब होगी जब आपने शेयर डिस्काउंट पे री इश्यू किया है।
फॉर एग्जाम्पल 10 का शेयर आपने री इशू किया कितने में, 10 का शेयर आपने री इशू किया 9 में, तो कैपिटल में कितना आएगा 10, बैंक में कितना आएगा 9, और डिस्काउंट कितना दिया 1 रुपया। लेकिन वो 1 रुपया डिस्काउंट कहां से दिया आपने, आपने 1 रुपया डिस्काउंट दिया है फ्रॉम द शेयर फोरफीचर, जो आपने किसी और का जब्त किया था उसमें से आपने 1 रुपया डिस्काउंट दिया। दैट्स व्हाई आप एसएफ अकाउंट यहां पे यूज करोगे, जो आपने फोरफीचर के टाइम पे क्रेडिट किया था उस एसएफ के बैलेंस में से आप लोग दोगे शेयर फोरफीचर अकाउंट आप यहां पे यूज करोगे। अब नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर हमको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना नहीं आता, जो अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। तो ये बहुत सिंपल फंडा है समझना। आपने जब किसी का शेयर फोरफिट किया था तो एसएफ में कितना गया, मान लो एसएफ में गया 6 रुपए, सपोज करो एसएफ में गया 6 रुपए। अभी आपने डिस्काउंट कितना दिया, 1 रुपए डिस्काउंट दिया, -1। व्हाट इज द पर शेयर प्रॉफिट विथ यू, आपने 6 रुपए जब्त किए, उसमें से 1 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो पर शेयर प्रॉफिट कितना हुआ 5। 5 इंटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड, 5 जितना आपका प्रॉफिट बच गया इंटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड इज द एंट्री फॉर, ये आपकी एंट्री किसकी हो गई, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। जो शेयर आपने री इशू कर दिए उस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, उस पे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, सिंपल है, जितना आपने एसएफ का बैलेंस था उसमें से आप डिस्काउंट माइनस कर दो और जो बचेगा वो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड इज द, ये आपका हो गया, क्या हो गया, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कल जब हम लोग सम्स करेंगे तो हम लोग देखेंगे किस तरह से आप इस एंट्री को और इस केस को अच्छे से समझते हो। 3 एंट्री में समझना है। पहला एंट्री फोरफीचर की एंट्री, दूसरी एंट्री री इशू पे कितने में किया, पार, प्रीमियम या डिस्काउंट, और फिर तीसरी एंट्री कितना फाइनल प्रॉफिट बचा उस शेयर के ऊपर, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है बच्चा? थैंक यू वेरी मच साथ में जुड़ने के लिए, भरोसा रखने के लिए। आप इतने टॉपिक्स कल पढ़ के आना, हम लोग इतने टॉपिक्स के सम्स करने वाले हैं एंड मैं 100% बोल रहा हूं, इतने टॉपिक के सम करने के बाद में आपको 3 मार्कर के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एग्जाम में, ट्रस्ट मी। थैंक यू बच्चा, बाय बाय।